आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिहार में घर घर बिजली आई है। आपने जाति के लिए वोट दिया, बिहार में घर घर में जाति का चर्चा हो रहा है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बटा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए बिहार भर के बच्चे अनपढ़ और गरीब बन गए। यही बात बताने आए। बोइएगा बबूल, बोइएगा बबूल तो आम कहाँ से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहाँ से मिली? वोट दियाई मंदिर मस्जिद बनावे खाती तो एजा फैक्ट्री कैसे लागी? वोट दियाएगा जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहाँ से होगा? यही बात बताने के लिए 3 बरस से गांव गांव पैदल चल रहे, वोट नहीं मांगते, हाथ जोड़कर लोगों को एक एक चीज बता रहे हैं। मेरे भाई, अगर आप अपने और अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? अब अभी आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का असली कारण, और फिर इससे निकलने का एक मंत्र रास्ता सिखाएंगे। 10 मिनट में आपका जीवन का रास्ता बदलने वाला है। अब जरा सब लोग सोच के बताइए, और कुछ हो या न हो, आप सभी को अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? हथवा दोनों उठावे के बाद अपना लइकन खाती हाथ दोनों उठाइए। अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है जोर से बोलिए, है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? कर घर के सब जनता सब झूठ बोल रहा है। आप सब झूठ बोल रहे हो। अभी देखिए, आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चे का चिंता है। मेरे भाई, हम 5000 गांव में पैदल चल के गए, आज आपके यहां कर घर में आए हैं। रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला है, 100 बच्चा अगर रास्ता में मिला, आपके बच्चे मिले, आपके समाज गांव के लोग मिले, आधे से ज्यादा यहाँ के बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना बच्चा यहाँ छोटा घूम रहा है देख लीजिए, ज्यादातर छोटे बच्चों के पैर में, बिहार के गांव के ज्यादातर छोटे बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछता नहीं, ए भाई अपना लड़का के का दशा कैले बाड़ो, कपड़ा काहे नहीं पहनावो, चप्पल क्यों नहीं खरीदे हो? लोग कहता है भैया इतना गरीब हैं, कहां से इस महंगाई में कपड़ा खरीदे, कैसे खाना खिलाएं, कैसे पढ़ाएं? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको, बिहार को इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि यहाँ के बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, बच्चा आपका बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी आएगा 4 महीना में वोट मांगने। तो जितना लोग हाथ उठाए थे, अभी देखिए हाथ क्यों उठवाते हैं, जितना लोग हाथ उठाए थे, हर आदमी इसी हाथ से जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में हिंदू मुसलमान का नारा लगाकर, लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू का नारा लगाकर इसी हाथ से उसी नेता को वोट दोगे जिसने आपके बच्चों का, बिहार का ये दुर्दशा किया है। कैसे सुधार होगा? बिहार में आदमी कहता है भैया रउआ आइल बानी, आप एगो दल बनाइए, आप आगे आगे चलिए, आप सुधारिए। हम आपको बता रहे हैं कैमरे पर, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 गो प्रशांत किशोर आ जाइहन तो वो बिहार सुधरे वाला नहीं थे। जब तक यहाँ के लोग नहीं सुधरेंगे, जब तक आप नहीं सुधरिएगा, तब तक बिहार को कोई नहीं सुधार सकता है। ऐजा के आदमी के सुधार ही के नहीं थे। 5 बरिस बैठ के आदमी रोता, ए भैया नाली गली नहीं थे, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार बा, ए भैया नौकरी नहीं थे, ए भैया राशन कार्ड नहीं थे, ए भैया हमनी के लइका बहरी गइल बड़ा सब,
आज जैसे ही चुनाव आई कि सब बात भुला जाए। वोट के दिन आदमी के बात याद बा, अपना जात के खड़ा बा, के अपना जात के खड़ा बा, चलो करे के वोट दियाई। अगर आपके जाति का है, आपको लूट के ले गया है, आपके बच्चों का सब हक मार के गया है, फिर भी जाकर उसका बटन दबाते हो, तो आप नहीं भोगिएगा, आपके बच्चे नहीं भोगेंगे तो कौन भोगेगा? बच्चों की चिंता क्या होती है? अगर सीखना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू का लड़का 9वां क्लास पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहता नहीं तो बहुत आदमी के बुझाता कि हम लालू की शिकायत करता नहीं ना। अरे भाई, हम तो लालू जी के तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, आपको उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। कैसे सुधार होगा? खाली लालू के वोटर अकेले नहीं खन, ऐजा बहुत जाना बैठल मानला मोदी के भक्त, मोदी जी के भक्त पूछते हैं वोट केकरा के दिल रहो, तो भाजपा के। पूछे क्या है? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का, मोदी का सीना है 56 इंच का। मुसलमान लोग को सबक सिखा देंगे। पाकिस्तान के भैया 4 गो टुकड़ा कर दिया। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। ऐजा करघर के कोचस के गांव में बैठ के आपको हमको ये समझ है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन बिहार के बच्चों का, आपके बच्चों का सीना खाए बगैर सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आपके बच्चे नहीं भोगेंगे तो कौन भोगेंगे? ऐजा के आदमी के सुधरे के नहीं थे। आदमी कहता बड़ा प्रशांत किशोर पढ़ल लिखल आदमी आई बड़ा, 3 बरिस से बड़ा मेहनत करता भैया रउआ सुधारी। हम हाथ जोड़ के कहता नहीं, अरे भाई बिहार के आदमी के कहने पे मत पड़िए। आज जो लोग अपने बच्चों के दुख दर्द को देखकर नहीं सीखे, वो प्रशांत किशोर के भाषण से सीखने वाले हैं। आप न सीखने वाले हो भैया, हमको मालूम है, इसलिए आपको एक रास्ता बताते हैं। ऐसा रास्ता कि उसके बाद वोट जिसको बुझाएगा उसको दे देना, लेकिन आपका गरीबी बदहाली खत्म होगा ही होगा। एक संकल्प, पहला रास्ता, एक बार आपको संकल्प लेना है। इस बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन एक संकल्प लीजिए। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों के पेट पर लात मारा है, जिन नेताओं ने पूरे बिहार को अनपढ़ मजदूर बनाया है, आपके जाति का हो या धर्म का, गांव का हो या झंडे का, उसको वोट नहीं देना है। तो जिसको जिसको ये बतवा समझ में आया, अब उसको दोनों हाथ उठाना है। दोनों हाथ उठावे के बाद खड़ा बा ओकरो उठावे के बाद, कहनिया ना बिहार के आदमी सुधरिया ना, धीरे धीरे उठाओ। हाथ उठाइए पूरा और जोर से बताइए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा तो दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आवाज नहीं आया। हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आज 2000 रुपया ला के देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अरे भाई बड़ा बुर्बक आदमी हो। 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। क्यों लेना है समझ जाइए। आप बताइए, आपका पैसा कोई लिया है, वापस आकर देगा तो लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? लीजिएगा ना। तो 5 बरिस राशन कार्ड में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? जोर से बोलो भैया, राशन कार्ड में घूस लगा है कि नहीं लगा है? ब्लॉक में जमीन के दाखिल खारिज में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रोहतास के करघर के कोचस के गांव गांव में शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है?
थाना वाला FIR करने का पैसा लेता है कि नहीं लेता है? तो आप ही का पैसा 5 बरिस लूटा है। आके चुनौआ के समय 1000 रुपया देगा, मुर्गा भात खिलाएगा तो खा लेना है, पैसा लेना है। लेकिन पैसा लेने के बाद एक संकल्प, एक मंत्र, अगली बार जब वोट देने जाना है एक ही मंत्र याद रखना है। एक बार जीवन में वोट किसी नेता के लिए नहीं, दल के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। एक बार वोट जीवन में अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली नहीं थे, ताली बजावे के नहीं थे, हाथ उठा के मुट्ठी बांधिए और संकल्प लीजिए। दोनों हाथ उठाइए, ताली बजावे से ना, बिहार में ताली बजावे वाला बहुत बड़ा। हाथ उठाकर मुट्ठी बांधिए और संकल्प लीजिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए कि नेताओं के बच्चों के लिए? अपने बच्चों के लिए कि नेताओं के बच्चों के लिए? बच्चों के लिए कि अपने जात के लिए? अरे हाथ उठाकर बोलो, जात के लिए कि अपने बच्चों के लिए? तो अगर आपने झूठा संकल्प नहीं लिया है तो हमरा से लिख के ले ली। इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा, अब की हाली जब बिहार में दिवाली और छठ मनी, तो आपके बिहार के बदहाली का, गरीबी का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। अब बजा लीजिए ताली एक बार, जितना जोर से बजाना है। ये बिहार के गरीबी का, बदहाली का अंतिम दिवाली हो रहा है। कैसे? ताली बजा दिए, पूछे नहीं, हम बता रहे हैं। अगर आपने अपने बच्चों के नाम पर वोट दिया तो छठ के बाद जब ये जनता के राज बनेगा, जनता का राज बनेगा, तो इसका 3 गो संकल्प है। पहला संकल्प, नाली गली बनो चाहे मत बनो, स्कूल अस्पताल जब सुधरी तब सुधरी, लेकिन जिसका जिसका बच्चा बाहर गया है रोजी रोजगार मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी हो या न हो, लेकिन साल भर के अंदर, याद रखिए, लिख लीजिए, साल भर के अंदर सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दे दिया जाएगा। होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? होके के चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तो होके के चाहिए। तो अब क्या घरे जाई भी जैसे, तो अपना भाई के, अपना पति के, बेटा के, सवांग के फोन करके कह दी, हे बचवा, अब की हाली जब दिवाली या छठ में घरे आईब, अब की हाली छठ में दिवाली में जब घरे आईब तो 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार खाती अब बिहार छोड़ के बाहर ना जाए के पड़ी। ठीक है कि नहीं है? ठीक है। इसका दूसरा संकल्प, पैदल चले। देखे बूढ़ा आदमी को बिहार में बड़ा कष्ट है, वो पढ़ नहीं सकता है, मजदूरी भी नहीं कर सकता है। आई नीतीश कुमार उसको 400 रुपया का पेंशन दे रहा था भीख में। हमने हल्ला मचाया, 2 बरस आवाज उठाई, ये बताया कि भैया 400 रुपया तो भीख से भी कम है। इसलिए जिसका जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, आपके घर में जो भी 60 वर्ष से ज्यादा की महिला पुरुष है, उसको छठ के बाद से, कार्तिक महीना से 400 रुपया नहीं, 2000 रुपया का महीना का पेंशन जरूर कर दिया जाएगा। ताली ना बजो, ताली ना बजो। अरे वह बुझाता कि जकरा जकरा बुझाता कि प्रशांत किशोर के कहे से का होई, तो देखा का होई कि 400 से बढ़ के 1100 हो गई कि ना होई? 400 से बढ़ के 1100 भइल बा कि नहीं के भाई? अब 1100 चाहिए कि 2000 चाहिए ना। तीसरा संकल्प, 10-12 हजार के मजदूरी से आपका जीवन नहीं सुधरेगा, 2000 के पेंशन से आपका दशा नहीं सुधरेगा। दशा तब सुधरेगा जब आपके बच्चे पढ़ लिख कर बढ़िया काम, रोजगार, नौकरी करें। तो जिसका जिसका बच्चा
15 बरस से कम उम्र का है, उसको ये दिसंबर के बाद सुविधा होगी। गरीब का बच्चा भी जाता है सरकारी विद्यालय में, वो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया घरे चला आया। तो ये तय होगा, ये तय हुआ कि दिसंबर से जब तक सरकारी स्कूल ना सुधरी तब तक आप अपने बच्चे को अपने इलाके के प्राइवेट स्कूल, अंग्रेजी स्कूल में भेजिए और स्कूल में भेजने का खर्चा और फीस सरकार के ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होके के चाहिए।